हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया पर और लगभग सभी यूट्यूब चैनलों पर जो सहारा को कवर करते हैं वो लोग इस खबर को बेधड़क चला रहे हैं कि सहारा और सेबी के बीच जो विवाद था उसमें मीडिएशन हो चुका है, मध्यस्थता हो चुका है और अब यह विवाद समाप्त हो चुका है। पिछले 2 महीना से शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल हो जो सहारा को कवर करता हो, उसने इस खबर को ना चलाया हो और उसने यह ना कहा हो कि सहारा से भी विवाद खत्म हो चुका है। दोनों पार्टियों में मध्यस्थता के थ्रू अब विवाद को समाप्त कर दिया गया है और हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर का जो ऑर्डर होता है उसका एक ऑर्डर को दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मीडिएशन सेंटर है उसमें एक ऑर्डर सहारा सेबी के नाम से आया है जिसमें मीडिएशन सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो उसी के हवाले से यह खबर सभी के सभी यूट्यूब चैनलों पर चलाया जा रहा है। हालांकि 2 महीने पूर्व भी मैंने अपने एक पोस्ट के द्वारा, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वो पोस्ट अभी भी है, कि दावा किया था कि मीडिएशन में आखिर हुआ क्या है, सच्चाई क्या है। साथ ही साथ एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाकर भी बताया था कि मीडिएशन में क्या सही में मीडिएशन हुआ, सच्चाई क्या है, मीडिएशन किन शर्तों पर, वगैरह वगैरह। आज चूंकि पिछला 2 महीना से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है और उसके बाद उस 2 महीने के बाद से सहारा से भी मुख्य केस की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इस चलते या फिर इस कारण इस बात को और हवा मिल रही है कि कहीं ना कहीं सहारा सेबी के बीच मीडिएशन हो चुका है और विवाद को समाप्त किया जा चुका है। और लगातार कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो इस मामले को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि क्या सही में सहारा और सेबी के बीच मीडिएशन हुआ है, यदि हुआ है तो किन शर्तों पर हुआ है और आखिर ऐसे क्या कारण है या फिर किस आधार पर ये यूट्यूब चैनल कह रहे हैं कि सहारा सेबी के बीच मीडिएशन हो चुका है, सक्सेसफुल रहा है और विवाद को समाप्त किया गया है या फिर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी का पोल पट्टी खुलेंगे, बल्कि इसी की सच्चाई जानेंगे कि क्या सही में सहारा सेबी विवाद में मीडिएशन हुआ था या फिर सिर्फ कुछ यूट्यूब चैनलों के अपने दिमाग का मकड़ जाल है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ चूंकि इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि किस प्रकार से कुछ यूट्यूब चैनल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को समझ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं और अपने आधार पर कहानी और गप बनाकर चलाते रहते हैं, पता नहीं इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। मैं आगे एविडेंस दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा, सारे सबूत आपको एक एक कर समझाऊंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था और मीडिएशन को लेकर क्या सच्चाई है, किन शर्तों पर मीडिएशन हुआ है, यदि हुआ है तो, नहीं हुआ है तो फिर अलग ही बात है। सारी बातों का आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं। चूंकि ये वीडियो लंबा हो सकता है तो यदि आपके पास समय नहीं है तो प्लीज वीडियो को सेव कर लें और बाद में देखें। साथ ही साथ चूंकि यह वीडियो बहुत सारी भ्रांतियों और झूठ के ऊपर से जो पर्दा हटाने वाला है, तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। तो प्लीज आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं, आखिर इस सहारा सेबी विवाद का जो मीडिएशन का हवा उठता कब है। दोस्तों, आपको याद होगा कि सहारा सेबी विवाद का केस का सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजेज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस बदलते रहते हैं, बेंच बदलते रहता है, लेकिन तीनों जज रहते हैं, चीफ जस्टिस इसकी अगुवाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में 8 जनवरी 2025 को
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सहारा से भी मुख्य केस का केस नंबर आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट पर 413/2012 है। आपको पता है कि सहारा से भी विवाद उसी समय शुरू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सहारा को कुछ पैसा जमा करने के लिए, जिसके बाद सहारा ने पैसा नहीं जमा किया था। तब सेबी ने कंटेम्प्ट केस किया था सहारा के ऊपर, तब से ही यह केस चल रहा है 2012 से। तो केस का नंबर आप देख सकते हैं, डायरी नंबर देख सकते हैं, और आप जाकर स्वयं जाकर सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर सारी हकीकत तलाश सकते हैं। खैर मैं यहां आपको दिखाता हूं। तो आप इस केस के ऑर्डर नंबर सुनवाई जो हुई है उसका 8 तारीख के ऑर्डर को खोलें, 8/1/2025। 8/1/2025 के ऑर्डर को यदि आप खोलते हैं तो आप पाएंगे, हालांकि एक ऑर्डर 12/2 का भी है लेकिन वो रिलेवेंट नहीं है इससे। तो आप देखेंगे जैसे ही खोलेंगे तो उसमें आपको केस जो लिस्टेड लिंक्ड केस है उसका आपको नंबर ऊपर में ही दिख जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे आईए जो इसमें लगे हुए हैं उन सब का सीरियल नंबर सारा कुछ लगा हुआ आपको दिख जाएगा, जिसमें लिखा हुआ कि किसमें सेटलमेंट है, किसमें क्या है, किसमें सब्सटेंस है, मतलब जो भी है फिक्स डिपॉजिट है और क्या क्या है, मतलब सारा कुछ जिसमें आपको दिख जाएगा क्या क्या किस नंबर के है। खैर छोड़िए, उससे हमको नहीं मतलब है, बहुत सारे आईए लगे हुए हैं। और इसमें आपको ये भी दिखेगा कि कंटेम्प्ट पिटीशन 412 413 दोनों ही इसके साथ लिंक है। मेन यही केस है 412 413। तो अगर 412 भी खोलेंगे तो भी दिखेगा, 413 खोलेंगे तो भी दिखेगा। अब इसमें आप नीचे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे एडवोकेट हैं। पेज नंबर 5 में आइएगा तो वहाँ कुछ आदेश दिया गया है सहारा से भी विवाद को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से वो 1000 करोड़ रुपए जो जमा करना था ओबराय रियल्टी का, और इसके अलावा आपका एक और था 1000 करोड़ रुपए का आदेश एक और पार्टी को दिया गया था, उसका भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डीडी जब 15 दिन के अंदर जमा करने का था, वेलोर एस्टेट ये सब है, आदेश दिया गया है सहारा से भी मुख्य केस में। अब हम लोग आते हैं आखिर सहारा से भी सेटलमेंट जो हुआ मध्यस्थता वाला उसका क्या मैटर। अब इसमें देखिए एक नीचे में आइए, सबसे नीचे में आपको दिख जाएगा आईए नंबर 253470/2024। ये एक आईए लगाया गया है सहारा से भी केस में। इसमें आप देख सकते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन, मतलब इस आईए में सहारा से भी केस में नहीं बल्कि सहारा से भी केस में जो आईए नंबर लगाया गया है 253470/2024, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टी को कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में जाकर मीडिएशन के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों के वकील तैयार थे। आप पढ़ सकते हैं, देखिए लर्न काउंसिल अपियरिंग फॉर द पार्टीज आर परमिटेड टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दोनों पार्टीज का। द पार्टीज विल अप्रोच द कोऑर्डिनेटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर for appointment of a mediator. However, the mediation settlement, if arrived at shall remain a proposal still accepted by this court. मतलब मीडिएशन के लिए इस आईए को भेजा गया था। ये आईए आपको याद होगा आज से 3-4 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जितने भी अधीनस्थ मामलों में सहारा का जो मामला चल रहा है उसमें आदेशों पर रोक लगाया गया था। हालांकि वो चूंकि कंज्यूमर कोर्ट के जितने आदेश थे उस पर रोक लगाने का आदेश था, तो उसी को लेकर ये आईए लगाया गया था कि ऐसा चूंकि वो भी एक संवैधानिक संस्था है तो कैसे इस तरह से आदेश पर रोक लगाया जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आईए था, और उसी आईए में दोनों पार्टी सहारा और जो आईए लगाने वाले थे उन लोगों के बीच मीडिएशन के थ्रू, मध्यस्थता के थ्रू अपने मामले को सेटलमेंट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और उसको ऑर्डर शीट में यह मेंशन किया गया है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में जाकर मीडिएटर को अपॉइंट करा के अपना सेटलमेंट करवा ले। दोस्तों यह जो सेटलमेंट मीडिएशन का आदेश था ये इस आईए के लिए था, ना कि सहारा से भी।
अब इसी आईए का मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में जाके ये लोग मीडिएशन करते हैं और उनका मीडिएशन सक्सेसफुल होता है और उसी का आदेश कॉपी वहाँ लगा हुआ है और जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो सहारा से भी केस, चूंकि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो आईए लगाया जाता है उनका कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होता, मतलब वो अलग से उनका कोई नहीं नंबर दिया जाता है, सिर्फ आईए नंबर होता है जो उस केस के अंदर सुनवाई होते हैं। तो जो भी उनका ऑर्डर आता है तो उसी केस के नंबर के साथ आता है, ना कि आईए नंबर के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मीडिएशन सेंटर वो भी चूंकि यह आईए लगा हुआ है सहारा से भी केस के अंतर्गत, तो उसने वही नंबर डाला है। हालांकि डिटेल नहीं आया है कि किन शर्तों पर मीडिएशन हुआ है, लेकिन यह मीडिएशन इस आईए के लिए हुआ था, ना कि सहारा से भी मुख्य केस के लिए। यदि आप कोई दर्शक हैं या फिर जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, यदि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से भी विवाद में कहा है कि आप मीडिएशन जाइए सहारा और से भी दोनों पार्टियों को, तो आप दिखाइए, बताइए, डेट भी दीजिए, मैं खुद खोज कर देख लूंगा, समझ लूंगा। तो अभी तक यही जो चल रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा, चूंकि बहुत सारे यूट्यूब वाले हैं जो अपने आप को होशियार समझते हैं, बहुत तेज समझते हैं, टिप टॉप ड्रेस पहनकर आ जाएंगे और 2-4 ऐसे ही लोगों को बैठा लेते हैं और बैठा कर बस अपना घंटा 2 घंटा पता नहीं कितना समय है उन लोगों के पास चलाते रहते हैं, कुछ भी चलाते रहेंगे। लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऑर्डर कॉपी पढ़ने का भी शायद समझ नहीं है, या फिर हो सकता है मैं ही गलत हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, दिखाइए कहाँ ऐसा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने सुप्रीम कोर्ट का कहाँ ऑर्डर है कि सहारा से भी केस में मीडिएशन के लिए कहाँ ऑर्डर दिया गया, कहीं ऑर्डर नहीं। आप अगर थोड़ी सी भी कानून के जानकार हैं, थोड़ा सा भी आप कोई ऑर्डर पढ़ते हैं तो आप जान सकते हैं सिविल कोर्ट जो सबसे लोअर जुडिशरी होता है उसके भी ऑर्डर शीट में आता है। यदि कोई मामला मीडिएशन सेंटर भेजा जाता है तो उसके ऑर्डर शीट में आता है कि मीडिएशन सेंटर रेफर किया जा रहा है, तभी वो जाता है मीडिएशन सेंटर में। लेकिन सहारा से भी मुख्य केस के किसी ऑर्डर शीट में इस मामले को मीडिएशन सेंटर में भेजने का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। भेजा गया है तो वो उस स्पेसिफिक आईए को, जो आईए नंबर है 253470/2024, उस आईए को भेजा गया था मीडिएशन सेंटर में, जो कि उसी का ऑर्डर वहां पर मीडिएशन सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर के वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। कंफ्यूजन ये हुआ कि वो सहारा सेबी के नाम से डाला हुआ है, लेकिन ऐसा ही होता है चूंकि वो मुख्य केस सहारा सेबी है, उसके अंदर वो लिस्टिंग था ये, तो उसके चलते वो लोगों को कंफ्यूजन हुआ, समझ में आया। लेकिन जब आपको नहीं समझ में आए तो किसी से जानकारी ले लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए क्या है नहीं है, उसके बाद ही हवाबाजी करनी चाहिए। फिलहाल यही अपडेट है कि सहारा सेबी केस में मुख्य केस जो है उसमें कोई मीडिएशन नहीं हुआ है, केस जैसा था वैसा ही है। आने वाला जो भी डेट होगा उस दिन हो सकता है सुनवाई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली है या फिर शायद हो चुकी होगी, तो ऐसी स्थिति में अगस्त महीने से, जुलाई लास्ट वीक से सुप्रीम कोर्ट खुलता है, तो ऐसी स्थिति में अगस्त महीने में शायद इसकी सुनवाई होने जा रही है। तो उम्मीद है कि सुनवाई होगी। लेकिन जो अभी तक ये हवाबाजी चल रही थी कि सहारा से भी केस में मध्यस्थता के थ्रू केस खत्म हो चुका है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि जो मध्यस्थता हुआ है वो उस स्पेसिफिक आईए में हुआ है, ना कि सहारा से भी मुख्य केस में। हो सकता है कि अभी भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सच्चाई यही है कि फिलहाल ये केस अभी भी उसी तरह चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। मुख्य केस में कोई मीडिएशन नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।